नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा जो इलाका है लाडवा का, उसके बारे में। और इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस विधानसभा सीट से अब की बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो हरियाणा में अन्य तरह गठबंधन हो रहे हैं उनका क्या कुछ रुझान रहेगा इस सीट को लेकर, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर बीजेपी पार्टी का जो हाई कमान है या फिर हरियाणा की जो चुनाव समिति है उनकी एक तरह से जो चुनाव प्रबंधन है वो क्यों लगातार यहाँ से करनाल से उनको शिफ्ट करके लाडवा ले जाना चाहता है। तो अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में कुछ समय पहले यहाँ पर पंजाबी समुदाय द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर एक तरह से अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर कुछ बड़ी घोषणाएं की। साथ ही साथ उन्होंने वो सब चीजें भी गिनवाई जो हरियाणा में पंजाबी समुदाय के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले की हैं। साथ ही साथ आने वाले समय को लेकर भी अगर वो हरियाणा में सरकार बनाते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उसके बाद पंजाबी समुदाय के लिए उन्होंने बड़ी घोषणाओं का जो प्रलोभन है वो वहां पर दिया, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को इस बात की आशंका हो चली या फिर उनका जो नेतृत्व है तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होने लगी कि इस सीट पर नायब सिंह सैनी को खतरा हो सकता है। हालांकि उन्होंने कुछ ही समय पहले यहाँ पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन तब वहां पर समीकरण कुछ और थे क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन थे। साथ ही साथ यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर इस सीट पर लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए और वो केंद्र में ऊर्जा मंत्री बने, तो इस एंगल से यहाँ पर नायब सिंह सैनी को बड़ा फायदा मिला। लेकिन जो जातीय समीकरण होते हैं उसके आधार पर कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को एक फेवरेट इलाके से उतारना चाहती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नायब सिंह सैनी परफेक्ट नहीं बैठते दिखाई दे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वोट बैंक जो है वो पंजाबी समुदाय का है, यहाँ पर ओबीसी का बड़ा वोट बैंक नहीं है, जिसके ऊपर बीजेपी हरियाणा में फिलहाल राजनीति कर रही है। और यहाँ इस सीट पर ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक ना होना यहाँ पर कांग्रेस के लिए फायदे की ओर जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी लगातार ओबीसी की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी पंजाबियों को यहाँ पर जो पंजाबी समाज है उसको साधने में जुटी हुई है, जिसके कुछ समीकरण अभी पिछले कुछ समय से निकल कर भी आए हैं कि पंजाबी जो समुदाय है उसका रुझान कांग्रेस की तरफ वापस लौटने लगा है और नायब सिंह सैनी को इसकी वजह से यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लाडवा की कि लाडवा क्यों परफेक्ट माना जा रहा है नायब सिंह सैनी जी के लिए कि वहां से वो सीट निकाल सकते हैं। इसके पीछे का अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण समझे तो यहाँ पर 50,000 के आसपास जाटों का वोट बैंक है, जाट समाज जो है उसका वोट बैंक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सैनी समाज है उसका 47,000 के आसपास वोट बैंक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी समाज की, तो ओबीसी के पास यहाँ पर 80,000 के आसपास का वोट बैंक है, जिसके ऊपर बीजेपी की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं समीकरण है वो स्टिक बैठ दिखाई देते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को अगर इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाती है बीजेपी, यहाँ से अगर उनको नामांकित करती है तो बड़ा फायदा यहाँ पर बीजेपी के लिए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर सैनी समुदाय से आने वाले डॉक्टर पवन सैनी को कांग्रेस के मेवा सिंह ने यहाँ पर 12 से 13,000 वोटों के करीबी मुकाबले में हरा दिया था। तो उसके बाद ये संशय लगातार बरकरार रहता है कि क्या नायब सिंह सैनी यहाँ पर मजबूती के साथ खुद की पैरवी कर पाएंगे। तो इसमें एक बात उठकर सामने आती है कि नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट है यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं, तो उनके लिए एक सकारात्मक यहाँ पर जो लोगों का रवैया है वो उनको देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे ये भी कारण है कि नायब सिंह सैनी की जो छवि है हरियाणा में वो लगातार बढ़ोतरी की ओर है। और वो जब से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओरे से बाहर आने शुरू हुए हैं तो उन्होंने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। हालांकि ये तो जो जनता है, जनता जनार्दन है, वो बताएगी कि नायब सिंह सैनी को लेकर लाडवा के जो इलाके के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं, कितने सहमत हैं और चुनाव में वो किस आधार पर वोट करेंगे। क्योंकि हरियाणा में फिलहाल जो लोकल के मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं, जिससे आम जन कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रभावित होता है। तो इसमें नायब सिंह सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो अपने इलाके के इन लोगों को किस तरह से कन्विंस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये देखने वाली बात होगी कि वो यहाँ से किसको कैंडिडेट उठाती है। अगर वो यहाँ पर वर्तमान जो यहाँ पर एमएलए हैं मेवा सिंह, अगर उनको चुनती है तो कांग्रेस के लिए साथ साथ यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो भी अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ओबीसी समाज का बड़ा वोट बैंक है, 2.25 लाख के आसपास यहाँ पर वोट है टोटल, और उनमें से अगर 80,000 के आसपास सिर्फ इकलौते ओबीसी के वोट बैंक है। तो अगर वो वोट बैंक पूरा अगर नायब सिंह सैनी को शिफ्ट हो गया, अगर बीजेपी को शिफ्ट हो गया, तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर हार के जो समीकरण है वही दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के पास यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ ये हो सकते हैं कि वो किसी मजबूत कैंडिडेट को यहाँ पर चुने, साथ ही साथ यहाँ के जो जातीय समीकरण है उनको साधने में भी वो किसी तरह की गलती ना करें। क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर डॉक्टर पवन सैनी चुनाव जीत चुके हैं, तो इसके चलते भी ये चीज नजर आ रही है कि डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी के लिए कितनी पैरवी करेंगे, नायब सिंह सैनी जी के लिए कितनी पैरवी करेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा में अगर नायब सिंह सैनी को करनाल से लाडवा शिफ्ट किया जाता है तो क्या उनको फायदा मिलेगा, या फिर वहां के जो जातीय समीकरण है उनको साध पाने में
कांग्रेस यहां पर सफल हो पाएगी या फिर पूरा ओबीसी वोट बैंक नायब सिंह सैनी के चेहरे पर अब की बार फिर से जो वोट है वो डाल पाएगा। धन्यवाद।